आज के जमाने में जो हमारी जिंदगी चल रही है, कैसे चल रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नोबडी एल्स कैन मेक यू हैप्पी। तो आप सब अलग अलग शहरों में पैदा हुए, अलग अलग जगह पढ़े और आज यहाँ पे आ गए। अगर मैं इसको कहना चाहूं कि एक लाइन में कहना है कि आज यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए, बहुत सिंपल सा शब्द है कि आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। मैं तो कुछ नया सीखूं। क्या नाम है बेटे आपका? बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है? क्या बात है विवेक, आप बड़े विवेकवान हैं। इनके लिए बताली होनी चाहिए। कुछ नया सीखने के लिए, बिकॉज लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जब तक जीवित हैं तब तक कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक रिसर्च कहती है कि एवरेज यंगस्टर of the age of 18 to 21 spends 4.5 hours on the social media, on the mobile, minimum, average। आप ये सोच के अगर आए हो कि कॉलेज का मतलब मस्ती की पाठशाला, तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, these 3 years can make or break your life। जब तक आप कॉलेज में हैं तब तक ही आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहेंगे अगर जिंदगी एक खेल है तो। गुड पार्टिसिपेशन विल बी रिवॉर्डेड एंड बेस्ट पार्टिसिपेशन विल बी अवॉर्डेड। थैंक यू शब्द की अहमियत समझ में आ गई है तो रंजना के लिए दोबारा से ताली हो जाए। आपका फ्यूचर आप डिसाइड करोगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि कोई दूसरा कर सकता है, नहीं कर सकता। नोबडी एल्स कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। चॉइस इज योर्स। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें और आप में एक ही कॉमन चीज है, उनका दिन भी 24 घंटे का, आपका दिन भी 24। उस 24 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे करते? चॉइस इज योर्स। अगर आप अपने माँ बाप से सच नहीं बोल सकते ना, तो किसी से सच नहीं बोल सकते। और माँ बाप से बेहतर आपको कोई आपके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। अगर हम पेड़ हैं तो माँ बाप हमारी जड़ें हैं, और जो जड़ों से दूर हो जाएगा वो खड़ा नहीं रह सकता। आज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटा बेटी की होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। Did you see something? बोले I saw it, but I couldn't understand। बोले क्या समझ में नहीं आया? मैंने कहा वो अंकल आपसे बड़े थे और आपके पैर छू रहे थे, हमें तो यही सिखा गया आपने से बड़ों के पैर छूने हैं। बोले बेटा वो मेरे पैर नहीं छू रहे थे, वो ईमानदारी और सच्चाई के पैर। आई एम सो थैंकफुल टू माई डैड फॉर टीचिंग मी द बेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ। वंस यू हैव द गोल, क्योंकि कलाम साहब कहते हैं ड्रीम इज नॉट समथिंग विच वी सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम इज समथिंग विच विल नॉट लेट यू स्लीप। वंस यू सेट ए टारगेट, वंस यू सेट ए गोल, rest of things happen automatically। जिसका एक भी अच्छा दोस्त है ना, जिसको वो रात को 2 बजे भी कॉल करे, वो खड़ा हो, तो उसको कभी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं हो सकता। पहला मैंने बताया माता पिता, दूसरा आपके दोस्त। तो हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है अपने हुनर को पहचानने की और उसको बेहतर कर। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जिस चीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट है उस पर आप काम करें। हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते आप। कभी आपने सुना है कि कोई बंदा गोल्ड मेडलिस्ट हो ऑक्सफोर्ड से और उसने क्रिकेट भी खेला हो, कंट्री के लिए बैडमिंटन भी खेला हो और हॉकी भी खेली हो? ऐसा हो सकता है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। Please open your eyes. How was the experience? Calming था? लाइफ में ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। द मोर ग्रेटफुल यू आर, द मोर यू गेट। सबसे पहले शुरू कीजिए अपने माँ बाप से, क्योंकि उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। इस दुनिया में लाने वाले वो, आपको यहां तक पहुंचाने वाले वो। कई बार लोग स्ट्रेस को एक गलत चीज भी हमेशा कंसीडर करते हैं, लेकिन कई बार मैं फील करता हूँ कि मैं अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर कई बार ज्यादा अच्छे से काम कर पाता हूँ, ज्यादा कम टाइम में। कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं, कुछ लोग प्रेशर में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर था जो हमेशा प्रेशर में खेलता था, बढ़िया। विराट कोहली देखो कि थोड़ी सी चिंता, फेल होने का डर आपको पढ़ने पे मजबूर करता है। कहते हैं डर के आगे जीत है। साइंस कहती है जीभ पे लगा जख्म सबसे जल्दी भरता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है जीभ से लगा हुआ जख्म कभी नहीं भरता।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता। आज के हम इस सेशन से सीख कि कैसे हम अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं थ्रू वेरियस थिंग्स। जैसे कि हम पहले से अपना रूटीन बनाएंगे, हम अपने ऊपर फोकस करेंगे कि जिससे कि हम बाद में स्ट्रेस कलेक्ट ना करें, कि रोज ही हम काम करें एंड अपना जो डेली रूटीन है उसको सही रखें। थैंक यू। मेरा नाम अदिति है एंड आई बिलीव इतना सब सुनने के बाद सबसे पहले घर जाके खाना खाओ, सो जाओ, उसके बाद उठ के सोचो कि जो सुना है अब उससे नया शुरुआत कैसे कर सकते हैं। कोई एक चीज जो आप सीख के जा रहे हो यहाँ कि जो हम अपने ऊपर ये चीज़ें पाइल अप कर लेते हैं, इससे अच्छा है कि हम उन सब चीज़ों को एक एक करके सॉर्ट आउट करें और अपना प्रेशर को कम टू डू लिस्ट बना के टक टक टक। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू अदिति। मेरा नाम रंजना है जी। और मैंने तो आज सबसे पहले यही सीखा कि हम दूसरों को जितनी खुशियाँ दे सकते हैं हमें उन्हें दे देनी चाहिए। आपने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया था वो स्कूल वाला। अब देखो, आपने बोला था कि बातें करने के लिए लोगों के पास लोग नहीं होते। हम किसी से भी बातें कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, कि हर कोई बातें करने के लिए तैयार रहता है। कुछ होते हैं जो स्ट्रेस आ जाता है उन पर। पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, आप इतनी चिल हो, आपको अभी कभी लाइफ में आज तक कभी एक भी स्ट्रेस नहीं आया? आता है बेटा। तो आप उस टाइम पे किसके पास जाते हो और वो आपको क्या एडवाइस देते हैं ऐसे? मैं तो देखो ऐसा है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, वाइफ है, मैं सब ऑफलोड कर देता हूँ। और मैं देखो, यू हैव टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। एवरीबॉडी हैज टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। मैं यहाँ पे हंस रहा हूँ बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। आप चिंतन करोगे तो सोल्यूशन हर चीज का मिलेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स से ज्यादा जुड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अगर आप अपने माँ बाप की वैल्यू समझ गए बेटा, तो आपको कभी जिंदगी में स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। 80% स्ट्रेस इसी वजह से हो रहा है। वेल डन रंजना, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते सर, मेरा नाम विवेक है और जो मेरा बिगेस्ट टेक वे होगा इस सेशन से, स्वामी विवेकानंद ने अपने टाइम पे कहा था कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में आ सकता है। तो आपने जो फिजिकल फिटनेस और लाफ्टर योगा आपने करवाया, मैंने बहुत इंजॉय किया। वो मैं मानूंगा कि एक अच्छी डाइट और एक फिट बॉडी आधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। ये मेरा बिगेस्ट टेक वे है। और आपने मेंशन किया कि मेक एवरीवन स्माइल, मेक एवरीवन हैप्पी। तो जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वो हमारे पास ज़्यादा आती है। ये आपका मुझे बहुत सही लगा। वेरी गुड, थैंक यू। My name is Bharat Bhushan. So my biggest lesson today I got is the gratitude part. Because that's what I realized कि no matter how poor you are in your world, आपके पास एक कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है, still you can give the world the best thing in the world. क्या आप क्या दे सकते हो? You can give a loving thought, a radiant smile like you smiled at someone at Connaught Place. तो वो अगर किसी भी एक momentarily आपको उस स्ट्रेस से अगर दूर लेके जा रहा है, तो it's a win for everyone, not only to the person who is giving it, also to the person who is receiving it. So more than money, this world needs compassion and kindness that we as a आपका person क्या नाम can है बेटे? offer. क्या नाम है आपका? Bharat. वंडरफुल जी। I am Kaushal Kumar. So the biggest takeaway from this session, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या बात है, वंडरफुल। और अगर नहीं पर्याप्त है तो एफर्ट डालो उसके लिए। Make yourself capable first and then go for your expectations. महत्वाकांक्षाएं आदमी को अक्सर अंधा कर देती है, तो महत्वाकांक्षाएं अपनी योग्यता के अनुसार ही चुनिए। और दूसरी चीज, अपने माता पिता अपने दोस्तों का सम्मान करें, अच्छी दोस्ती रखें। अपने माता पिता से अच्छी दोस्ती रखनी जरूरत है, क्योंकि बाहर के दोस्तों मेंटेन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे 4 बार मैसेज डाल देंगे उनको दोस्तों को, बट अपने पेरेंट्स से बात करना भूल जाते हैं। दिस इज फॉर यू। ढूंढनी पड़ेगी आपको एक ये देने के लिए। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? और अच्छा, चलो ग्रेट। मेक योर कंट्री प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर कॉलेज प्राउड। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।